यहाँ की कक्षा के तमाम बच्चों को हार्दिक शुभकामना। मैथ के ज्योमेट्री का बड़ा ही सुंदर एक थ्योरम जो बहुत सालों से पूछता आ रहा है। सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। आए इसी थ्योरम को सिद्ध किया जाए। आराम से बेटे इसमें दो त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज का नाम हुआ ABC, एक त्रिभुज का नाम हुआ DEF। आराम से बेटे लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज DEF। क्यों कह रहा है कि दोनों त्रिभुज समरूप है? तो बेटे जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर, यानी कोण A बराबर कोण D। आराम से देखेंगे। कोण B बराबर कोण E लिख सकते हैं। कोण C बराबर कोण F। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजा अनुपातिक होती है, यानी AB बटा D हम लिख सकते हैं। BC बटा EF लिख सकते हैं। BC बटा EF और AC बटा DF लिख सकते हैं। तो जब बेटे दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजा अनुपातिक होती है। अब उसके बाद हमें सिद्ध करना है। आराम से देखेंगे। हमें बेटे सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अब बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं को, यानी AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर या BC बटा EF स्क्वायर या AC बटा DF स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर या AC स्क्वायर बटा DF स्क्वायर। हमें ही सिद्ध करना है। आए बेटे इसके बाद हम इसमें एक रचना लेंगे। इसमें का रचना है बेटे AM लंब BC तथा DN लंब EF खींचा। DN लंब EF खींचा। अब बेटे एक सवाल पैदा होती है कि इसमें रचना की जरूरत क्या है? तो आप बेटे जानते हैं, सीधा बात जानेंगे थोड़ा गहरा रूप से, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, और जब तक यह लंब नहीं लेंगे तो ऊंचाई आएगा नहीं। इसलिए इसमें एक हमें लंब लेने की जरूरत है, इसलिए इसमें रचना ली गई है। अब आए बेटे चले प्रमाण में ध्यान देंगे। अब आराम से बेटे इसके प्रमाण में हम लिख सकते हैं। देखेंगे त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN में ध्यान देना है। सीधा बेटे आपको दिखाई दे रहा है कोण B बराबर कोण E तो दिया है, पहले बताए हैं कोण B और कोण E तो बराबर है क्योंकि दोनों समरूप त्रिभुज है। और कोण AMD ध्यान देखेंगे, कोण AMB बराबर कोण DNE बराबर कोण DNE, यह दोनों कोण बराबर होगा क्योंकि लंब है तो 90 डिग्री होने से। और आप बेटे जानते हैं कि जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज DEN। और क्यों? तो एंगल समरूपता से। आपने पढ़ा है एक त्रिभुज के यदि दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, और उसको कहते हैं एंगल समरूपता नियम। तो जब बेटे दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तब यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB बटा DE बराबर
AM और उसका लंब है बटा DN, क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा अनुपातिक होती है। और इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, AB बटा D बराबर AM बटा DN। अब आगे आए बेटे, अब आगे आराम से लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, आराम से वही फार्मूला बचपन वाला, 1/2 गुने आधार है BC, दिखाई दे रहा ऊंचाई है AM, नीचे वही बात, इसका 6/2 आधार है EF, ऊंचाई है दिखाई दे रहा है DN, हाफ हाफ कट गए, बच गया BC गुना AM बटा EF गुना DN। मान लो बेटे ये हो गया समीकरण सेकंड। अब बेटे हम समीकरण फर्स्ट से लिख सकते हैं, ध्यान देंगे। समीकरण फर्स्ट में हमको आया है AB बटा D बराबर AM बटा DN, यानी AM बटा DN, ध्यान देखेंगे BC बटा EF गुना AM बटा DN AB बटा DE के बराबर है। ध्यान देंगे समीकरण फर्स्ट के पहले आपने देखा जो फर्स्ट समीकरण आया है कि AB बटा DE AM बटा DN के बराबर है, तो हमने यहाँ पर बेटे AB बटा D रख दिया। फिर इसके आगे देखेंगे, जब AB बटा D हमने रख दिया BC बटा EF गुने AB बटा D, तो आप जानते हैं कि BC बटा EF AB बटा जो D है, AB बटा D BC बटा EF के बराबर है, क्योंकि पहले ही लिखाया है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजा अनुपातिक होती है, यानी AB बटा D बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF, AB बटा D BC बटा EF के बराबर होगा, BC बटा EF AC बटा DF के बराबर होगा। तब BC बटा EF गुने BC बटा EF में जब गुना करेंगे हम, तो इसलिए हो जाएगा BC स्क्वायर अब बटा EF स्क्वायर, PROV प्रूफ। इससे बेटे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। आए इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है।